हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों फाइनली एसएससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस बैंक हम आपको कवर करवा रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा आ चुका है। यह हमारा 5वां वीडियो रहेगा सीरीज का। क्लियर है। सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट है आपके एग्जाम में 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हम बेसिकली इस वीडियो में कवर करवा रहे हैं। तो ये जो बुक्स है अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको आप परचेस भी कर सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। क्लियर है। अभी 45% तक का छूट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है आज रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। आज लास्ट डे से अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 45% तक की छूट आपको मिल रही है। कूपन कोड आपको डालना है सैल्यूट, ये डालकर आप यहाँ से डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस बुक पर, है ना। इसके अलावा ये सभी बुक्स पर आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। और ये बुक है, इसके बारे में हम आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता ही चुके हैं, पर जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें, अगर किसी दूसरी बुक से आप करेंगे तो आपको 30,000 से अधिक क्वेश्चंस कवर करना होगा, तब जाके आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और इस बुक में मात्र 8,900 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद ही आप 30,000 के क्वेश्चंस के बराबर जो है ये डेटा इसमें यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी एडवांस टेस्ट सीरीज है। और इसको मतलब इस बुक को इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है कि इसमें जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और डिटेल्ड सॉल्यूशन डाला गया है, यानी कि हर तरह से इसको अच्छी बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हर एग्जाम के लिए ये बुक है, क्योंकि एसएससी की ऑल एग्जाम के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर सेक्शन का अलग इन्होंने ये डाल के रखा है, और हर तरह का जो क्वेश्चन है उसको देखिए इन्होंने क्रम वाइज अरेंज भी करके रखा है, यानी कि चैप्टर वाइज यहाँ पर दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है, इसके अलावा एग्जाम वाइज दे रखा है और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी एडवांस बुक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर अभी छूट चल रही है 45% की। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। गाइज एक और चीज़ बता दें, अभी ये जो 45% छूट है ये तो चली रही है आपके लिए स्पेशल। क्लियर है। इसके अलावा भी आपको और छूट मिल जाएगी यहाँ पर। न्यू दिल्ली जो वर्ल्ड बुक फेयर है, इसमें अगर आप इस बुक को परचेस करते हैं तो और भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो है ये बुक फेयर है, कब से कब तक होने वाला है तो 1 से 9 फरवरी 2025 के बीच में, ये 10 बजे से सुबह रात को 8 बजे तक रहेगा, जो कि प्रगति में जो मैदान है ये हॉल नंबर 5 स्टॉल नंबर E02 प्रगति मैदान जो न्यू दिल्ली है, यहाँ पर ये जो है बुक न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आपको यहाँ से अगर परचेस करेंगे तो और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नंबर है ना, आप जाकर यहाँ से इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ें हमने बता दी, अगर जो इंटरेस्टेड है परचेस करने के लिए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस बुक का। हमारा जो चैप्टर रहेगा ये 13 रहेगा, यानी 13वां रहेगा। जीव विज्ञान का हमारा टॉपिक आज का, जिसमें जीएस के करीबन 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि इसी बुक के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका, निम्नलिखित में से 4 यानी निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं तो कौन इस समूह से संबंधित नहीं है ना। आपको बताना है। 4 ऑप्शंस अलग अलग मिले हैं। ये 2023 का एसएससीडी का क्वेश्चन है। पेंगुइन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मांस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो मांस और मार्केंसिया जो आते हैं ये आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका की आत्मघाती जो थैली है ये किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती जो थैलियाँ कहा जाता है ये तो आप सभी को पता ही है, लाइसोसोम ये होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है। तो गाइज 2023 का क्वेश्चन ये है, 2022 एमटीएस में पूछा गया और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। कोशिका की आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ जो सेल है इससे भी क्वेश्चन आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नारियल के रेशे युक्त छिलके जो हैं ये किस ऊतक से बने होते हैं। तो नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं ये जो बने होते हैं ये स्क्लेरेना काइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेना काइमा, नारियल के रेशे युक्त जो छिलके होते हैं ये इस यूतक से बेसिकली बने होते हैं। तो आपका 2023 का ही ये क्वेश्चन है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम वही क्वेश्चन आपको कवर करवाने जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में डेस प्राथमिक रूप से अंगक है और जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 का ही ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक जो है ये प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं।
तो पत्तियों की कोशिकाओं में जो लवक प्लास्टिड पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपका याद रखना है। प्लास्टिड यहाँ पर पाए जाते हैं तो पत्तियों में बेसिकली देखने को मिलते हैं कोशिका द्रव्य। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक जो है कोशिका द्रव्य में पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल है ये कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल है इसको नाम से जाना जाता है क्षुद्रांत्र, इसको कहा जाता है क्षुद्रांत्र इसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद संबंधित अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं। तो स्वाद संबंधित अभिग्राहक मानव शरीर का जो अंग है इस अंग का नाम है जीभ, है ना। स्वाद संबंधित जो चीजें हैं वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है जीभ में। जीभ आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये 2021 का क्वेश्चन है जीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस जीनियल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। माफ कीजिएगा पीनियल। तो पीनियल ग्रंथि से कौन स्त्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि से जो मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन ये स्त्रावित होता है पीनियल ग्रंथि से। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, 2021 का ही ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। तो ये आपको विटामिन का नाम बताना है, इस विटामिन का नाम क्या है। तो इस विटामिन का नाम है विटामिन सी, है ना। कोशिकाओं को एक साथ रखने में ये बेसिकली मदद करता है मानव शरीर में, विटामिन सी। 2021 का ही ये क्वेश्चन है जीडी का। चलिए, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है। और यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको दे रखिए, वसा और शर्करा, खाद्यान्न, दालें और फलियां, और फल और सब्जियां। क्लियर है। तो खाद्य गाइड पिरामिड जो है इसके शीर्ष पर जो आता है ये आता है वसा और शर्करा। वसा शर्करा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, 2023 का आपका 6 फरवरी का ये आपका क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत छेद जो है ये होता है। तो किसके अभाव के कारण होता है ये चीजें, है ना। कमजोर अस्थियां यानी हड्डियां और दंत छेद, ये जो चीजें होती है ये किसके अभाव के कारण होती है। तो ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम के अभाव या कैल्शियम की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जीडी का क्वेश्चन है 2023 वाला। चलिए, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। साइट्रस कैंकर की अगर अपन बात करें तो ये जो होता है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कमी के कारण होता है, माफ कीजिएगा बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, 2021 का ही ये जीडी का क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट का। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। विषाणु जनित रोग का इनमें से उदाहरण कौन सा नहीं है। रोजिओला, इबोला, एड्स, ये एक विषाणु जनित रोग है तीनों। बाकी प्लेग जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। यही पूछा है कि विषाणु जनित रोग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। किशोरावस्था में, तो ये है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये भी आपका जीडी का है 2023 का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प जो है बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बुलिमिया का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है इनमें से कौन करता है। इनमें से करता है खाने संबंधित विकार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये जीडी 2023 का क्वेश्चन है आपका। विकासवाद का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो ये जो विकासवाद का सिद्धांत दिया था ये दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। तो डार्विन ने दिया था, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 2021 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, या ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है कोशिका की। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से इनमें से किससे जाना जाता है। इनमें से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये एमटीएस नॉन टेक्नीशियन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। और 2022 में भी ये दे रखा है यहाँ पर, इसमें भी पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। आई थिंक ये जो 2019 2022 आप देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? चरक को जाना जाता है किसके जनक के रूप में? चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है? तो ये जो एंटीबायोटिक है इसका नाम बताना है, जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, है ना, सिफिलिस और अन्य जीवाणुओं संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इस एंटीबायोटिक का नाम बताना है ना। इसको पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है। इस एंटीबायोटिक का नाम है आपका पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन, जो कि आप सभी को आई थिंक पता भी है ना। पेनिसिलिन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 का ये क्वेश्चन है एमटीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिएगा। अब यहाँ पर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। धान्य और अनाज, ये क्या है? ये चावल, मसूर की दाल, मछली और घी, 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए, इनसे आपको क्लिक करना है। दूध और मांस, है ना, दूध और मांस, वसा और शर्करा, दालें और फलियां, है ना। तो ये जो चावल है ये क्या है? धान्य और अनाज है। दूध और इसके अगर अपन बात करें, दूध और मांस में क्या आता है? तो घी आता है। दूध और मांस में आ जाएगा आपका ये, है ना, मांस में आ जाएगा मछली, वसा और शर्करा में घी आ जाएगा, दालें और फलियां में मसूर की दाल आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रहेगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी वाला रहेगा। यानी कि जो पहला है धान्य और अनाज, इसमें चावल आ जाएगा, यानी कि ये पहला हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद में दूध और मांस, मांस में मछली आ जाएगा, तो ये बी हो जाएगा आपका, है ना। वसा शर्करा में ये आ जाएगा घी, है ना, ये सी हो जाएगा। और ये दालें और फलियां में डी आ जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि 2023 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षी हृदय पाया जाता है ना। 4 कक्षी जो हृदय पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है? तो ये बेसिकली देखने को मिलता है आपका मगरमच्छ में। मगरमच्छ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा, है ना। और गाइज इसके बारे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो स्पेशल ऑफर है ये आपके लिए अभी चल रहा है। आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। 45% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। सैल्यूट ये कूपन कोड डालना है, उनकी मदद से ये डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं सभी बुक्स पर। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और भी आप बुक्स परचेस करके काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझ पाएँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये बुक का हम थोड़ा सा प्रीव्यू आपको बता देते। क्लियर है? ये बुक है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पूरी की पूरी बुक है ना। इस बुक पे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम वाइज, तो आप जाकर परचेस कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर है, आज रात 12 बजे तक आप कर लीजिएगा, ऑर्डर डाल दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से ऑर्डर कर दीजिएगा, तो काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग है किसके रूप में किया जाता है? तो मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग किया जाता है, ये जो किया जाता है ये किया जाता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं जीवाश्म। जीवाश्म इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 का ये क्वेश्चन है। चलिए, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक रेडियो आइसोटॉप, है ना, कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी, कौन सी किरणों का चिकित्सीय प्रयोग है? तो ये जो है ये एक गामा किरणों का चिकित्सीय प्रयोग है। बेसिकली 2022 का एमटीएस का क्वेश्चन है ये आपका। तो कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक रेडियो आइसोटॉप कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी होती है, गामा किरणों का चिकित्सीय प्रयोग ये है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है ना। बीएमआई की गणना के लिए जो सूत्र सही है ये आपको बताना है, और ये पहला ही वाला है, बीएमआई बराबर किलोग्राम बटा एम², है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10th 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये अभी जून में एग्जाम हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया दूध में पनप कर उसे दही में बदल देता है? दूध में पनप कर दही में बदलने वाला, दूध से दही में बदलने वाला, दूध को दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया, इसका नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा काफी बार। ई करडी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साल्मोनेला टाइफी नाम सुना है आपने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और साल्मोनेला लैक्टे, है ना। तो ये साल्मोनेला टाइफी भी है, ये सारी है। आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर है ई करडी आपका हो जाएगा। ये भी 2024 का क्वेश्चन है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। चलिए
अगला क्वेश्चन है 1955 में किसने कोशिका द्रव्य के छोटे कणीय घटक राइबोसोम का व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया और उनके शरीर क्रियात्मक महत्व का सही आकलन किया? तो ये जो किया था, ये किसने किया था? ये किया था जॉर्ज ई पलाडे ने। जॉर्ज ई पलाडे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सिलेक्शन पोस्ट 12 का क्वेश्चन है ये आपका जून 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेटो के बीज और अर्क किसमें मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? नेटो के बीज और अर्क जो हैं ये बेसिकली जो मिलावट के रूप में प्रयोग होते हैं ये किस में होते हैं? तो ये होते हैं दूध के उत्पादों में। दूध उत्पादों में मिलावट के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 2023 का ये क्वेश्चन है। अगला है कोई विशिष्ट जीव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसको जो बोला जाता है इसको कहा जाता है एंजाइम। एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 2020 का ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो गाइज ये क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको कवर करवाए। टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि हमने आपको कवर करवा दिए हैं इस वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस आप कवर करें तो हम आपको इतना ही कवर करवा पाते हैं, क्योंकि कुछ लिमिट रहती है वीडियोस की भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से सारे क्वेश्चंस जो लेटेस्ट पैटर्न वाले हैं सारे कवर कर पाएँ, तो अभी स्पेशल ऑफर हम आपको दे रहे हैं। 45% तक की छूट चल रही है। लिमिटेड टाइम में इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं इस बुक को, और आप अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से काफ़ी हद तक अपना जो स्कोर है इंप्रूव यहाँ से जीएस में कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।